नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बिहार के किसानों के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2 लाख से अधिक किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। जानकारी के मुताबिक कृषि अनुदान योजना के तहत साल 2025 में बारिश से आई बाढ़ और मोन्था तूफान की वजह से बर्बाद हुए फसलों की क्षति के लिए किसानों को डीबीटी के जरिए रुपए ट्रांसफर किए हैं। बिहार में अवैध डीजे वाहनों पर एक्शन शुरू। परिवहन विभाग ने जिले के डीटो एमवीआई को दिए सख्त निर्देश। परिवहन विभाग ने तेज आवाज वाले अवैध डीजे वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिव राजकुमार ने घोषणा की कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध। 100 करोड़ लगाओ और मात्र 1 में जमीन पाओ। बिहार में पलायन रोकने का मास्टर प्लान, सुरक्षा और बिजली की गारंटी भी साथ। बिहार सरकार ने राज्य से मजदूरों के पलायन को जड़ से खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने एक ऐसी नीति पेश की है जिसने औद्योगिक जगत में हलचल मचा दी है। बिहार सरकार की बड़ी पहल, डिस्चार्ज से पहले मिलेगा नवजात का जन्म प्रमाण पत्र, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब प्रसव के बाद डिस्चार्ज से पहले ही नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को बड़ा झटका, सरकारी लाभ से हुए वंचित। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में पराली जलाने के कारण इन किसानों का डीबीटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे पहले ड्यूटी और कार्यालय छोड़ने की इजाजत दी है। इसी कड़ी में बिहार ने ईद और होली के त्योहारों पर करीब 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें चलाने का फैसला किया है। जीविका दीदियों को एक दिन बांटा गया 100 करोड़ का लोन। बिहार ग्रामीण बैंक ने रचा इतिहास। बिहार ग्रामीण बैंक के औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक दिन में जीविका समूह की दीदियों को 100 करोड़ रुपए लोन बांटा। यह उपलब्धि बैंक की सभी शाखाओं के सामूहिक प्रयास और जीविका के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। शिक्षकों और कर्मचारियों की छुट्टी की नई व्यवस्था, अगले माह से समर्थ पोर्टल से मिलेगा अवकाश। बिहार विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से छुट्टी मिलेगी। लीव मॉड्यूल का सफल परीक्षण हो चुका है और सभी कॉलेजों को यूजर आईडी व पासवर्ड दिए गए हैं। बिहार में सोलर पैनल लगाने पर 78,000 तक सब्सिडी, 5 साल तक फ्री मेंटेनेंस की मिलेगी सुविधा। बिहार में सोलर पैनल लगाने पर सरकार 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। साथ ही लाभार्थियों को 5 साल तक मुफ्त मेंटेनेंस की सुविधा भी मिलेगी, जिससे लंबे समय तक बिना अतिरिक्त खर्च के बिजली का लाभ मिल सकेगा। बिहार में बम्पर होमगार्ड बहाली, 13,500 पदों पर होगी भर्ती, दैनिक भत्ता भी बढ़ा। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के साथ गृह विभाग ने अब तक 13,500 नए होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। 15,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 11,438 का नामांकन हो चुका है। बिहार के हर ब्लॉक में खुलेंगे मॉडल स्कूल। 11 मार्च को होगी परीक्षा, नीट जी परीक्षा की भी होगी तैयारी। बिहार में बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करते हुए बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सभी ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इसमें नामांकन के लिए 11 मार्च को एग्जाम का आयोजन होगा। 35 एजेंडे फाइनल, सोनपुर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सोनपुर में 42 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला प्रमुख रहा। इसे 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही परियोजना के लिए 1,302 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण को भी स्वीकृति मिली। श्रमिकों के हाजिरी लगाने की तरीके में बड़ा बदलाव। 23 फरवरी से देश भर में लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार का एआई आधारित श्रमिक ऑनलाइन हाजिरी का ट्रायल सफल रहा। 23 फरवरी से यह प्रणाली देश भर में लागू होगी। नए वर्जन के राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप के माध्यम से श्रमिकों की आंख की पुतली और चेहरे की स्कैनिंग कर उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
1 अप्रैल 2026 से नेशनल हाईवे पर नकद टोल बंद करने की तैयारी, फास्टैग यूपीआई होंगे अनिवार्य। सरकार ने कहा कि नई 1 अप्रैल 2026 से देश भर के नेशनल हाईवे फीस प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद करने पर विचार कर रही है। अपराधियों को मिलेगी काला पानी की सजा, पहाड़ पर हाई सिक्योरिटी जेल बना रहा है बिहार। बिहार में अपराधियों को काला पानी जैसी सजा देने की व्यवस्था की जा रही है। नीतीश सरकार ने एक दुर्गम इलाके में नया हाई सिक्योरिटी जेल बनाने जा रही है। यहां कैद होने वाले अपराधी बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। 8वें वेतन आयोग के इंतजार के बीच 10% बढ़ा डीए, इन कर्मचारियों को बड़ा फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। बता दें कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल नवंबर महीने में किया गया था। इससे पहले जनवरी के महीने में वेतन आयोग गठन का ऐलान हुआ। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग ठुकराई। बिहार सरकार ने करीब 1 दशक पुराने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सभी दलों को साथ लेकर राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। पटना जू में अलर्ट, बर्ड फ्लू के खतरे से बचाने के लिए चिड़ियाघर में घेराबंदी, पक्षियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पहरा। बर्ड फ्लू को देखते हुए पटना जू में फूट वॉश पर, पोटेशियम पर मैग्नेट, रोड विशेष सैनिटेशन समेत कई चीजों का इंतजाम किया गया है। उसके अलावा पक्षी घर के पास 24 घंटे के लिए केयर टेकर तैनात किए गए हैं। जू में कोर्सोलिन व वियरकॉर्न के छिड़काव से बर्ड फ्लू पर रोकथाम लगाने में सफल रहा है। बिहार की इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना में दिए जा रहे 1100 रुपए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक जरूरी योजना है, जिसमें 18 से 79 वर्ष के बीपीएल परिवारों से आने वाले 80% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 1100 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बिहार में खुले में मांस की बिक्री बैन, क्या सरकार का यह फैसला जमीन पर उतर पाएगा? बिहार में अब खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसे लेकर विधान परिषद में अपना फैसला सुना दिया। इस निर्णय को सरकार ने स्वच्छता और शहरों के स्मार्ट होने से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इससे आजीविका और एक खास समुदाय पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिहार सरकार फिर कर रही बम्पर बहाली, जानिए किस विभाग और पद पर होगी नियुक्तियां। बिहार में अन्य बहालियों के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बिहार सरकार अलग अलग 1076 पदों पर नई बहाली निकालने जा रही है। इसके साथ ही मदरसों में भी स्मार्ट क्लास शुरू किया जा रहा है। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर जल की उपलब्धता की योजना बनेगी। इन जिलों में स्थलों का किया गया सर्वे। बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाएगी। बिजली कंपनी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें एनपीसीआईएल, एनटीपीसी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले, सीएम नीतीश कुमार का इकबाल कायम, बिहार बना नक्सल मुक्त प्रदेश। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के बजट पर कहा कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने तकनीकी पुलिसिंग, एआई के उपयोग और औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर जोर दिया। अपराध नियंत्रण में सुधार और जेलों में ई मुलाकात जैसी नई व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। बिहार में कागजी डॉक्टरों पर गिरेगी गाज, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की 2 टूक, अब गैर हाजिरी नहीं होगी बर्दाश्त। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब गैरहाजिर रहने वाले डॉक्टरों पर एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने सदन में अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 422 मरीजों का इलाज प्रति माह चिकित्सक कर रहे हैं। सरकार का बड़ा ऐलान, बिहार में विश्वविद्यालयों की परीक्षा प्रणाली होगी डिजिटल, तय होगी परिणाम की तारीख। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में घोषणा की कि राज्य के विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली पूरी तरह डिजिटल होगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच भी डिजिटल माध्यम से होगी आज, जिससे परिणामों में देरी नहीं होगी। शैक्षणिक कैलेंडर को समयबद्ध बनाने और परिणाम की तिथि निर्धारित करने की योजना है। बिहार बनेगा चीनी का कटोरा, 25 नहीं मिले। 1.25 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती और हजारों को रोजगार। बिहार में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर गन्ना उद्योग विभाग की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। गन्ना उद्योग के विस्तार के लिए इन मिलों को खोला जा रहा है। हर मिल क्षेत्र में 5000 हेक्टेयर गन्ने की खेती का लक्ष्य रखा जाए। प्रीलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 30,000 से 1 लाख। बिहार सरकार ने शुरू की यह खास योजना।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बीपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पास करने वालों को 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आप इस योजना के लिए इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। बिहार में पैदल चलने वालों को खास सुविधा मिलेगा, उचित सम्मान। सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधा के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार में 60,000 पदों पर भर्ती, पुलिस दीदी का गठन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में ऐलान किया कि गृह विभाग में आने वाले समय में 60,000 पदों पर भर्ती होगी। इनमें से 31,000 पदों की बहाली बिहार पुलिस में की जाएगी। इसके अलावा बिहार पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण भी मिलेगा।